सारी की सारी चालाकियाँ इस दुनिया के लिए है। इससे झूठ बोल लिया, उसको धोखा दे लिया, उसको बेवकूफ़ बना लिया, अपना फ़ायदा उठा लिया। ये सब दुनिया की हद तक है। आपको क्या लगता है उसे कोई देख नहीं रहा? फरिश्ते इसे दिख भी रहे हैं और अल्लाह इसे देख रहा है। आज का टॉपिक है हमारी ज़िंदगी में धोखे कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं और हम कितनी आसानी से स्कैम हो जाते हैं। छुट्टी हो गई है और आज का ब्लॉग जो है ना वो हमारा छुट्टी में बन रहा है। इतना ज़्यादा रश भटाई में हो रहा है, वहाँ जाना है मुझे पौधा लेने के लिए। और अभी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, पूरे मॉल में ना अंधेरा हो गया था, इसके ऊपर कुछ बना नहीं पाई। अभी सीधे सीधे जा रहे हैं, कुछ काम था ज़रा बाज़ार में, वहाँ पे भी दिखाएंगे आपको। पहले ये बताने चले कि आज जो हमारा जो टॉपिक था ना वो धोखे का था। भाई शोर की तरफ ध्यान मत देना, मैं वीडियो में इसकी एडिटिंग कर दूँगी तो थोड़ा सा कम हो जाएगा ये शोर। आज हमारा जो टॉपिक था वो धोखे के ऊपर था। धोखा समझ रहे हैं आप? कौन सा धोखा, किस तरह का धोखा, चल के बताती हूँ। देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं भटाई। यहाँ पर आई थी मैं, मतलब बाइकों का शोर बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं रोज़ाना यहाँ पे आती हूँ और बहुत सारी चीज़ें ख़रीद कर लेकर जाती हूँ घर के लिए, फ्रूट्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें भी, बहुत सारी दुकानें भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है। वही यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है, सोच रही हूँ कि लस्सी पी ली जाए। अब देखें यहाँ की लस्सी कैसी मिलती है, क्योंकि मैं पहली दफ़ा तो खैर नहीं आई हूँ, पहले भी आई हूँ यहाँ पर। मैं कह रही थी कि मैं पहली दफ़ा नहीं आई हूँ, पहले भी आई हूँ यहाँ पर। हमने क्या खाया था, पहले क्या खाया था हम लोगों ने यहाँ पे? समोसा चाट। समोसा चाट खाई थी और आज जो है ना वो लस्सी पी रहे हैं, क्योंकि कुछ खाने का मूड नहीं है। काफ़ी हैवी पुलाव खा लिया था। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक था ना, उसमें हम लोगों ने जो बात करनी थी वो था धोखा, जो कि आज के दौर में बहुत आम है, बहुत आम है। छोटे बड़े सब एक दूसरे को धोखा देते हैं, सब। जिस पे ज़्यादा एतबार होता है वो सबसे बढ़कर चीट करता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरी दोस्त मेरे साथ होती है। हाँ अच्छा, सही कह रही हूँ। धोखा यही है कि आजकल हम एतबार तो किसी पे नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग हमें इस कदर धोखा दे देते हैं, हम एतबार करते हैं लेकिन वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, या हमारे किसी भी, चाहे वो दोस्त हो चाहे कुछ भी रिलेशन, तो वो हमें जहनी मरीज़ बनाकर खुद तो आगे चले जाते हैं, लेकिन हमें मुस्तकिल जहनी मरीज़ बनाकर चले जाते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई किसी को धोखा दे भी रहा है तो क्या वो खुद सुकून पाएगा? मतलब धोखा तो ऐसी चीज़ है ना, आज तुमने मुझे दिया कल तुम्हें भी मिलेगा, ये मतलब रिटर्न होता है ना, मुकाफ़ाते अमल। बताओ ये मुकाफ़ाते अमल है या नहीं? हाँ, ये मुकाफ़ाते अमल। तो लोग कितनी आसानी से धोखा दे देते हैं भाई। मतलब कोई किसी को मोहब्बत के नाम पे धोखा देता है, कोई किसी को किसी भी तरह का चिटर कारोबार के नाम पे धोखा देता है, और या कोई किसी से पैसे ले ले, वो तो बस मत पूछो, फिर नहीं याद मिलते। अचानक नहीं देता है, बाज़ लोग फितरतन धोखेबाज होते हैं। हम वो हमारे लिए ना बनावटी बनकर हमारी ज़िंदगी में आते हैं। हम समझते हैं शायद उसने हमें पहली दफ़ा दिया है, उसकी फितरत, उसकी मिट्टी में ही धोखा शामिल है। मतलब लोगों की मिट्टी में अगर धोखा शामिल है तो ये तो फिर धोखा ही धोखा मिलेगा। किसके ऊपर कि बंदा कैसे भरोसा कर सकता है? अपनी लाइफ को किसी और को दे रहा है, या तो फिर वो कैसे दे सकते हैं? जैसे कि चीटिंग जो है ना वो आजकल बिल्कुल आम है। एक बंदा एक के साथ नहीं 10 के साथ लगा, एक औरत एक के साथ नहीं 10 के साथ लगी। जो हकीकत है, अब आप लोग बोलते ना वो मुल्लास बहुत खुला बोलती है, हाँ भाई मैं बहुत खुला बोलती हूँ, जो हकीकत है वो बोलती हूँ, जो हकीकत है वो दिखाती हूँ। आप यकीन करें यहाँ पर हर दूसरा बंदा सिर्फ धोखे की वजह से दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता, और मैं भी उनमें शामिल हूँ। तुम शामिल हो? किसी ने धोखा दिया तुम्हें? धोखा नहीं, अल्लाह का शुक्र अभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं तो फर्स्ट टाइम ही इनके साथ ही यानी कि फ्रेंडशिप हुई है, वरना जैसे मेरे को ना कवर अप करने वाले बहुत थे। मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे हैं मेरे। पहले मेरी अम्मी मुझे सिक्योर करती थी, क्योंकि उन्होंने अपने माजी में देखे होंगे। भाई पंखा बंद कर देना, आवाज़ नहीं आई है। और मुस्तकबिल में ये है कि मेरे शौहर जो है मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, दूसरे लोगों से बचा के रखते हैं। हालांकि औरत समझती है कि भाई ये मुझे समझा रहा है, ये मेरा दुश्मन है। नहीं, जो आपको सिक्योर कर रहे होते हैं ना वो आपको समझाते भी हैं, और दूसरा है कि हर तरीके से आपको महफूज रखते हैं, हर किसी के धोखेबाजी से बचाते हैं। हाँ, और आपको भी बचना है। जी, हमने लस्सी ऑर्डर की थी। गर्मियों में लस्सी वन ऑफ दी बेस्ट, सबसे अच्छी। एक सत्तू का शरबत मुझे बहुत शौक है पीने का, मगर मुझे दिखता नहीं है कि कहाँ पर होता है। और एक दूसरी लस्सी, क्योंकि ये हमें ठंडा रखती है, दिमाग को भी दिल को भी। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ मतलब मेरे पर्सनली गम का टाइम चल रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, स्ट्रॉ भी आ गई है, अब हम लस्सी को एंजॉय करेंगे। गम का चल रहा है, कभी किसी ब्लॉग में बताऊँगी क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है और क्या दुख चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जिस दुख में इस वक्त मैं गुजर रही हूँ, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ऐसा दुख ना दे। लेकिन अब अल्लाह ने दिया है तो उसको संभालना भी।
जब वो खुशी देता है तो गम भी देता है, तो दोनों चीज़ों को वैसे ही संभालना है। अरे गम और खुशी में कहाँ पड़ के लस्सी भी नहीं मेरे ठंडो हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। चले आप लस्सी पीते, फिर उसके बाद इंशाल्लाह एक अच्छा सा शॉट बना के एंड करेंगे ब्लॉग को। टमाटर क्या हिसाब दिए भाई? टमाटर सस्ता है, 100 का 2 किलो। 100 का 2 किलो? ये मतलब मौजा कब हुआ? पाकिस्तान में टमाटर इतना सस्ता हो गया है? क्या हिसाब हुआ है भाई? 100 का 2 किलो। अच्छा, और बाकी की सब्जियों का क्या हाल है? वैसे नहीं, आपको बताना था, हमें कैमरा उठाया। नहीं, कैमरे की बात नहीं है भाई, सच बोलो, सच बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। हैं? यही रेट है? अच्छा, और इसके अलावा मुख्तलिफ सब्जियों की क्या रेट है? प्याज का हिसाब चल रही है 50 रुपये किलो? बस 50 रुपये किलो प्याज, सही बोल रहे हैं आप? बहुत बड़ी बात है भाई। अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैं टमाटर, मतलब ये कि मैंने टमाटर बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बना ली टमाटर की, मगर मैंने टमाटर कम इसलिए लिए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा महंगे थे, और जगहों पे सस्ते और यहाँ पे महंगे। क्या चीज़? कर लें लेके। अच्छा, पाकिस्तान में जो है ना टमाटरों का के अलावा बात करते, सब्ज़ी वगैरह के रेट जो चल रहे हैं वो और मुल्कों से ज़्यादा है कि कम है? कम है। आप लोगों का जो हिसाब किताब बनता है, मतलब ठीक ठाक कमाई हो जाती है? सुना है सब्ज़ी वाले बहुत अमीर होते हैं। 5-4 लाख दिन का बच जाता है। कितना? नहीं, सही बताएं भाई, सही बताएं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बस हो जाता है गुजारा, तो खैर नहीं होता होगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है सब्ज़ी वालों की, गोश्त वालों की, चिकन वालों की, मालूम है मुझे। हमारे साथ पीछे बिल्डिंग है। नहीं, मैं सही बताएं मुझे कैसा हिसाब किताब चलता है। देखिए, दुनिया देखना चाहती है। वो बता रहे हैं सब्जी से ही बिल्डिंग बनी है। सब्जी से बिल्डिंग बनी है? हम सबको भी सब्जी वाला ठेला हमारे लगाना बाबा है। जी पहले लगाते थे, वो भी शामत गए हैं। अच्छा, मेरा जो टॉपिक है ना आज का वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं धोखे के ऊपर बात कर रही हूँ। क्या कभी ज़िंदगी में आपको धोखा मिला है? नहीं, ऐसा नहीं। कारोबारी मामलात में बहुत सारे चीटर्स होते हैं। रोज़ का होता है, वो रोज़ का मसला है। नॉर्मल चीज़। कोई ऐसा धोखा हो जो आपको आज तक याद रहा हो कि इस बंदे ने मेरे को ऐसा धोखा दिया था, अभी भी मैं उस साले को छोड़ूंगा नहीं? नहीं, वो है ही नहीं। वो है ही नहीं, दिल पे रखते ही नहीं। अच्छा, दिल पे नहीं ज़्यादा। बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तानी लोग धोखेबाजों को दिल पर नहीं रखते, याद रखिएगा।